Good morning, dear students. So today we will start our new topic, that is nitrogen fixation. Now see, nitrogen forms 78% of the atmospheric gases. It is essential element of cell. देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन, और ये हमारे सेल का जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं देखिए दे आर मेड फ्रॉम अमीनो एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स आर मेड फ्रॉम नाइट्रोजन्स. बुक में देखते हैं एक बार. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स, बट अवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स नाइट्रोजन एज द मेन सोर्स फॉर ऑल लिविंग बींग्स. जो प्लांट्स होते हैं उन्हें तो देखिए किससे मिलते हैं, जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं उनके थ्रू नाइट्रोजन मिल जाती है. एज इट इज़ फाउंड इन एयर इन द गैसेस फॉर्म, इट कैन नॉट बी यूज बाई प्लांट. मगर जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है 78%, ये प्लांट्स के थ्रू यूज़ नहीं हो पा रही है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म. देयरफॉर इट नीड्स टू कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स. तो जो हमारी जो नाइट्रोजन है जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, अब उसको अगर हम किसी नाइट्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो इट विल बी ईजी टू यूज़ और टू यूटिलाइज इट बाय द प्लांट्स. What is nitrogen fixation? अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? The conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogen compounds is called nitrogen fixation और fixation of nitrogen. जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, इसका यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज होना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है. मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एटमॉस्फेरिक हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल हो सकता है. एटमॉस्फेरिक मतलब जो नेचर में बाई अपने आप होता है, बायोलॉजिकल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज़ में जो करा जाए. नाउ द फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन. ड्यूरिंग रेन्स व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जब लाइटनिंग होती है आप सभी ने देखा होगा, nitrogen and oxygen in the atmosphere combine due to electric discharge and form oxides of nitrogen. These oxides dissolve in rainwater, form nitric acid, when comes down to the earth and react with the alkaline salt in the soil forming nitrates. क्या होता है देखिए, जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तब नेचर की जो ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन है ये मिलके ऑक्साइड्स बनाती हैं किसकी? नाइट्रोजन की. और जब ये रेन वाटर के साथ कंबाइंड हो जाती हैं ये नाइट्रिक एसिड बनाती है, एंड जब नीचे आ जाती हैं सॉइल में अल्कलाइंस या सॉल्ट्स के साथ कंबाइंड होकर दे फॉर्म नाइट्रेट्स, मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बना लेते हैं. सेकेंड वन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. सम बैक्टीरिया आर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड. कुछ बैक्टीरिया ऐसी, जैसे राइजोबियम के बारे में इसमें बात करी गई है, ये क्या करती है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में ये रहती है और ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में, सो दैट दे कैन गो टू द प्लांट्स और रूट्स ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन. केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया. अब इंडस्ट्रियल में क्या आ जाता है, जो अलग से हम कंपाउंड का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग खाद डालते हैं पेड़ों में, ठीक है, या अपने क्रॉप्स में, ये सब क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, या नाइट्रोजनस कंपाउंड का सप्लाई होती है एक तरीके से. जैसे इसमें देखिए लिखा हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट आर मैन्युफैक्चर्ड एट कमर्शियल लेवल बाय यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ठीक है, तो ये हम अपने क्रॉप्स में डालते हैं, उनके रूट्स में डालते हैं, इस समय डाली जाती है ताकि वहाँ पर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी हो पाए. नाउ व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल? द साइक्लिक. देखिए साइकिल क्या होती है? साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जो अपनी जगह पर, जब साइकिल चलती है तो हमारा जो पेडल होता है वो बार बार अपनी जगह पर घूम के आता है. तो किसी भी चीज़ को साइकिल जब कहते हैं जब वो चीज़ बार बार अपनी जगह पर घूम के आ जा रही है. तो इसी तरीके से जो हम नाइट्रोजन यूज़ करते हैं ये दोबारा से किस में चली जाती है? एटमॉस्फेयर से, अगेन एटमॉस्फेयर से रूट्स में. तो इसकी जो इस तरीके की जो साइकिल है दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. ये देखिए डायग्राम इसमें दिख रहा है यहाँ पर किस किस तरीके से फिक्सेशन हो रहा है. ठीक है, ऑक्साइड्स में चेंज हुआ, रूट्स में गया, ठीक है, और प्लांट्स से गया, प्लांट से फिर एनिमल में गया, एनिमल, मतलब ये जो एक साइकिल सी चल रही है, चेंज हो रही है. इसका जो कंक्लूजन निकलता है लास्ट में वो ये आ जाता है कि नाइट्रोजन जहाँ से आई एटमॉस्फेयर से वैसे ही वापस उसमें चली गई.
नो अब इसमें देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स एंड इज मेड अवेलेबल टू प्लांट्स बाय डिफरेंट मेथड एज स्टडीड अर्लियर. कौन कौन से मेथड थे? एक बायोलॉजिकल था हमारा, जैसे बैक्टीरिया का यूज़ करके, उसमें बैक्टीरिया हमारी राइजोबियम बैक्टीरिया मेन है, ठीक है. इंडस्ट्रियल पर्पस जैसे यूरिया नाइट्रेट्स कंपाउंड्स का मिलाना, ठीक है. और हमारा सबसे पहला वाला था एटमॉस्फेरिक. उसमें क्या हो रहा था? उसमें से लाइटनिंग में जब डिस्चार्ज हो रहा था तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंबाइन होके क्या बना रहे थे? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. जब वो रेन वाटर के साथ कंबाइंड होता है तब नाइट्रिक एसिड बनता था, और जब वो नीचे आके एल्कलाइन या सॉल्ट्स के साथ कंबाइंड होता है तो नाइट्रेट्स बनते थे. व्हाट इज़ नाइट्रोजन एसिमिलेशन? जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में देखिए एसिमिलेशन था कि हम लोग क्या मैंने एसिमिलेशन के लिए एग्जांपल दिया था. वो एसिमिलेशन के लिए क्या कि सपोज़ आपने 3 लोग रखे और सेम डाइट दी, आपने देखा कि एक का वेट इंक्रीज़ हुआ और एक थोड़ा सा वीक हो रहा है. तो जो इंक्रीज़ हो, जिसका वेट हो रहा है, जो हेल्दी हो रहा है, इसका मतलब उसकी एसिमिलेशन पावर अच्छी है कि वो वहाँ से कितना एब्जॉर्व कर पा रहा है. तो यही एसिमिलेशन इसमें कहलाएगा कि हाउ मच दे कैन एब्जॉर्व, कौन सा प्लांट कितना एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन यूटिलाइज प्लांट्स प्रोटीन एंड सिंथेसाइज एनिमल प्रोटीन्स. नाउ नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन. The process of decomposition of protein and other nitrogen compounds into ammonia is called ammonification. जो डिकम्पोजिशन होता है किसमें? अमोनिया बनाने के लिए, वो क्या कहलाता है? अमोनिफिकेशन. दिस इज कैरीड आउट बाई सम बैक्टीरिया एंड फंगी इन द सॉइल. these microorganisms decompose protein into ammonium salts and ammonia. Nitrification. The process of conversion of ammonia and ammonium salt into nitrates is called nitrification. ये सारे प्रोसेस देखिए उसमें नाइट्रोजन साइकिल में है, यहाँ पर अलग अलग करके डिफाइन करे गए. Denitrification. The conversion of nitrates present in the soil or water in free nitrogen is called denitrification. The bacteria that carries out conversion are called denitrifying bacteria. ओके सो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ये देखिए समरी दी हुई है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टिनी ऑर्गेनिज्म फिजिकल ओनली अंडर द माइक्रो. बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या सिर्फ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनके थ्रू देखे जा सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ. 5 तरीके के होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प टू मेक फ्लेवर, कर्ड एंड चीज़. दही और चीज़ बनाने का काम आता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स. जो दवाई से जो बीमारियों से लड़ने के लिए जो मेडिसिन चाहिए होती है उसको बनाने का काम आता है. सब माइक्रोब्स कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स. कुछ देखिए बेनिफिशियल भी हैं तो कुछ हार्मफुल भी हैं. कुछ अच्छे भी होते हैं जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है, कुछ से डिजीज़ भी हो रही हैं. कम्युनिकेबल डिजीजेज आर स्प्रेड बाय एयर, वाटर, फूड. कम्युनिकेबल डिजीज़ कोल्ड, कफ, ठीक है, इस तरीके की डिजीज़ दे कैन बी स्प्रेड बाय एयर, वाटर और फिजिकल कॉन्टैक्ट. बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स फिक्स नाइट्रोजन फॉर्म एयर इनटू नाइट्रेट्स. अभी राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बात हुई है, उसी के बारे में पॉइंट लिखा हुआ. फूड प्रिजर्वेशन इज ट्रीटिंग फूड टू प्रिवेंट इट स्पॉइल्ड बाय माइक्रो. जो फूड होता है देखिए पैकिंग मटेरियल्स होता है वो लंबे समय तक रखा जाता है, तो वही एक प्रोसेस होता है जो फूड प्रिजर्वेशन जिसको कहा जाता है. उसके लिए हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स. Nitrogen is fixed by atmospheric, biological and industrial methods. Nitrogen cycle is cyclic movement of nitrogen between living and non-living parts of the earth. So this was the summary of the chapter. Now your chapter has been finished. I hope all of you has understand. So from the next turn we will start your chapter number 3. Thank you very much.